नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, फोटोशॉप में फ्लॉलेस स्किन रिटचिंग ये नाम सुनते ऐसा लगता है कुछ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी तस्वीरों को मैगजीन लेवल स्मूथ स्किन पा सकते हैं, और वो भी कुछ ही सिंपल स्टेप्स में। ये मैजिक छुपा है सिर्फ दो चीजों में, एक है मास्किंग और दूसरा है ब्लेंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ऑर्डिनरी फोटो प्रोफेशनल बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर, और जिस इमेज को मुझे रिटच करना है उस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी इमेज ओपन हो गई है। आप लेयर पैनल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही लेयर हमारी ओपन है। सबसे पहले कीबोर्ड पर जे बटन दबाएंगे। जे मतलब यहाँ पे आप टूल बार में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये टूल एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल मिलेंगे। और अगर आप नया फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको रिमूव टूल मिलेगा। ये एक एआई बेस्ड टूल है। ये क्या करता है कि उस इमेज को एनालाइज करता है, उस स्पॉट को एनालाइज करता है, और एआई की मदद से उस स्पॉट को या फिर उस पैच को वो हटाता है। अभी सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एआई की तरह काम करता है। दाग पर क्लिक करो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दाग है। तो इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा दाग यहाँ पे साफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जैसे जैसे आप एक एक स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दाग को क्लीन करता जाएगा। तो ये इस तरह से ये काम करता है। फिर उसके बाद जो दूसरा टूल है हमारा, वो है हीलिंग ब्रश टूल। इसको मैं इस इमेज को यहाँ पे रिवर्ट कर देता हूँ। तो अभी समझो ये हमारा दूसरा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। तो ये हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जैसा काम नहीं करता। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक वार्निंग आएगा। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्ट बटन दबाना पड़ेगा, और आपको उस एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है। अगर वो अच्छा एरिया है तो वहां पे वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पे मुझे ये स्पॉट यहाँ पे निकालना है, या फिर ये स्पॉट मुझे निकालना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा सा टेक्सचर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबाता हूँ, ये टेक्सचर अच्छा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और इस स्पॉट पे आके मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्पॉट मुझे निकालना है, तो अच्छा सा कोई भी एरिया मुझे यहाँ पे अल्ट बटन दबाते हुए सिलेक्ट करना है, और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम उसी तरह से ब्रश का साइज हम बढ़ाएंगे। ये वाला टेक्सचर काफी अच्छा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और इस तरह से ये एरिया यहाँ पे मैं ब्रश चलाऊंगा। इस तरह से ये दाग यहाँ से हट जाएंगे। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में आपको जस्ट आपको क्लिक करना पड़ता है, और वहां पे क्लिक करते ही दाग गायब हो जाता है। और हीलिंग ब्रश टूल में आपको अल्ट बटन दबाते हुए अच्छा सा टेक्सचर वहां पे चुनना पड़ता है, फिर वहां पे पेंट करना पड़ता है। अभी चलते हैं, यहाँ पे है पैच टूल। तो ये पैच टूल क्या करता है कि जो बड़े एरियाज रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको जूम करेंगे। अभी देखते हैं कि ये वाला पार्ट है। ठीक है, इतना बड़ा वाला पार्ट, अगर मैं इतना बड़ा पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस तरह से लेके आता हूँ, तो इस जगह का ये टेक्सचर यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। जैसे ये वाला स्पॉट है, मैं यहाँ पे सिंपल नीचे लेके आऊंगा, तो इस जगह का जो भी अच्छा वाला टेक्सचर था वो यहाँ पे इसमें मर्ज हो गया। लेकिन उसने क्या किया कि जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो उसमें लाइटिंग का भी ध्यान रखते हुए उस टेक्सचर को लाइट के हिसाब से वहां पे मर्ज कर दिया। सेम उसी तरह से समझो, अभी ये इसको मुझे हटाना है, या फिर इसको। तो अगर हमें ज्यादा मल्टीपल वहां पे स्पॉट है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ये सिलेक्शन इसमें ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्रश टूल को, इस तरह से पैच टूल को थोड़ा सा आगे खींच करना है, जिससे ये एरिया यहाँ पे पैच हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा बड़ा वाला एरिया है, मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा। तो पैच टूल कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो ये था बेसिक टेक्निक कि किस तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है, हीलिंग ब्रश टूल काम करता है, पैच टूल काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो इस इमेज को मैं वापस से रिवर्ट कर देता हूँ। तो अभी ये इमेज हमारी यहाँ पे रिवर्ट हो गई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इस इमेज को रिटच करना है, और वो भी मैनुअली और स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें लेयर पैनल पे जाना है। किसी भी इमेज को अगर हमें रिटच करना है तो उसके लिए एक आपको अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, या फिर एक ब्लैंक लेयर लेनी पड़ेगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल लेयर यहाँ पे सेफ रहेगी, और जो भी आपका रिटचिंग का काम होगा वो नए लेयर पे होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम तुरंत उस लेयर को वहां से डिलीट कर सकते हैं, और हमारा नया रिटचिंग का काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे। यहाँ पे मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया,
और जैसे हम कोई भी टूल यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड कुछ टूल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट अवेयर और यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर। अभी ये ऑफ है, तो अगर हम इसी इमेज पे ऊपर काम करेंगे तो इमेज हमारा ओरिजिनल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेंगे। तो ब्लैंक लेयर लेने के बाद अभी ये जो जो भी हम काम करेंगे ये लेयर पे काम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर करता हूँ और सिंपल इस तरह से इस दाग को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे दाग यहाँ से हटने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इमेज को ऑफ करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये हम अलग लेयर लेते हैं तो ये क्या करता है, फोटोशॉप सैंपल ऑल लेयर लेने के कारण उस इमेज के अच्छे अच्छे टेक्सचर को वहाँ पे वो कॉपी करता है और वहाँ पे पेस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल लेयर वैसा ही है, सिर्फ उसके ऊपर जहाँ पे दाग धब्बे थे उसके ऊपर एक नई लेयर बन के आ गई और वहाँ पे वो टेक्सचर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम दाग धब्बे यहाँ पे निकल देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारे दाग धब्बे यहाँ पे निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो भी इमेज हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं वो कलर इमेज रहती है। अगर हमें यहाँ पे किसी इमेज को रिटच कर रहे और हमें बहुत ही बारीकी से वहाँ पे अगर काम करना है तो ये आपको यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट लेयर यहाँ पे लेनी है। जैसे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर है ब्लैक एंड व्हाइट। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप इस रेड चैनल को या फिर इस रेड स्लाइडर को थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे और थोड़ा सा येलो पार्ट को भी यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो भी दाग धब्बे थे जो कलर में नजर नहीं आ रहे थे वो अभी यहाँ पे ब्लैक एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस लेयर को हम ऊपर रखेंगे। अभी इस ब्लैंक लेयर के ऊपर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर ले ली। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल ऑल लेयर। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके लेयर पैनल में बहुत सारी लेयर है और आप कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं सैंपल ऑल लेयर, तो ये किसी भी लेयर का सैंपल उठा के वहां पे पेस्ट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा टूल यहाँ पे यूज करेंगे। हम चाहिए तो इस टूल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड लेयर से इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर इनकेस कभी आप इस तरह से रिटचिंग करते हैं और ऊपर बहुत सारी लेयर है या फिर नीचे भी बहुत सारी लेयर है तब आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि ये लेयर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के अलावा दूसरा टूल यहाँ पे लेंगे, हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ऊपर देखना है, यहाँ पे करंट एंड बिलो का एक ऑप्शन मिलेगा सैंपल्स में, करंट लेयर, करंट एंड बिलो, ऑल लेयर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट एंड बिलो, करंट मतलब ये ब्लैंक लेयर और उसके नीचे वाली ये लेयर। तो ये ऑप्शन हम चुनेंगे और फिर उसके बाद अल्ट बटन दबाते हुए इस तरह से काम हम करेंगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। और ये जो आपको काम करना है ये बहुत आपको बारीकी से काम करना है, बहुत धीरे धीरे काम करना है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको बड़ा एरिया सेलेक्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे पैच टूल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैच टूल लिया। लेकिन यहाँ पे पैच टूल में आपको कहीं पर भी सैंपल ऑल लेयर, करंट एंड बिलो या फिर कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ पर एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को ऑफ करूंगा और अभी यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई बटन दबाऊंगा तो ये दोनों का एक मर्ज लेयर यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को ऑन करता हूँ और अभी पैच टूल क्या करेगा कि सेम उसी लेयर पे ये काम करेगा। तो मैं इस तरह से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर यहाँ पे इसको इस तरह से एडिट करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दाग धब्बे यहाँ पे हटा दिए हैं और कहीं पे दाग धब्बे दिख रहे, तो सिंपल हम वापस से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे इन स्पॉट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमने काफी यहाँ पे दाग धब्बे यहाँ पे हटा दिए हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको इमेज को 100% जूम करके ही काम करना है। जैसे कि अभी ये बालों का हिस्सा है, इसको भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल 0 बटन प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि जितने भी इमेज में दाग धब्बे थे, जो भी रेड स्पॉट थे, ब्लैक स्पॉट थे, उन सबको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी हमने लेयर बनाई उनको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो मैं पहले इनको सबको मर्ज कर देता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो इन लेयर को मैं क्या करता हूँ, आप चाहिए तो इनको मर्ज कर सकते हैं कंट्रोल अल्ट ई की मदद से, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे। तो ऊपर के नीचे की जितनी भी लेयर है उतना एक फ्लैटन इमेज मतलब एक मर्ज लेयर यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अल्ट
शिफ्ट कंट्रोल ई बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं इन तीनों का एक मर्ज लेयर यहाँ पे बन के आ गया। चाहिए तो मैं इनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ या फिर इनको ग्रुप में डाल सकता हूँ, जिससे लेयर सारे ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, अभी ये हमारी बेस लेयर है, तो मैं यहाँ पे इसको चाहिए तो नाम देता हूँ बेस लेयर। ठीक है, ये बेस लेयर है हमारी। अभी इस बेस लेयर के हमें क्या करना है कि 2 कॉपीज बनानी है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूंगा और एक बार कंट्रोल जे करूंगा, तो हर एक लेयर को हम नाम देंगे। जैसे बेस लेयर कॉपी है, इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, तो इस लेयर को मैं यहाँ पे ब्लर नाम देता हूँ, ब्लर। और किसको मैं नाम देता हूँ टेक्सचर। अभी ब्लर जो लेयर है इसको मैं क्या करूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इस इमेज को हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में 2 फ्रीक्वेंसी रहती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी एक लो फ्रीक्वेंसी। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों को सेपरेटली करना पड़ता है, तब हम जाके उसमें एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस इमेज में जितना भी टेक्सचर है उसको अलग करेंगे और स्किन का जो पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ब्लर लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर। अभी यहाँ पे गॉसियन ब्लर आपको कितना रखना है, तो समझ लो कि जैसे जैसे आप इस स्लाइड को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे काफी ब्लर होती है आपके दिखाई देगी। तो आपको इतना ब्लर रखना है जिससे आपको पता चले कि चेहरे के फीचर्स, मतलब ज्यादातर यहाँ पे आंखों का जो व्हाइट एरिया है वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंखों का एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे नाक है, यहाँ पे लिप्स है, यहाँ पे आईब्रोज है। तो इस तरह से आपको इस इमेज को यहाँ पे ब्लर करना है। तो मैं यहाँ पे इतना ब्लर करता हूँ कि जिससे मुझे आंखों का व्हाइट कलर साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद हमें ऊपर वाली लेयर को ऑन करना है और इस लेयर को हमें क्या करना है कि हाई पास देना है। तो हाई पास देने के लिए यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे अदर और यहाँ पे हाई पास। हाई पास जैसे आप करेंगे आपकी इमेज कुछ इस तरह से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी इमेज यहाँ पे ग्रे में कन्वर्ट हो गई लेकिन आपको इमेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्लाइडर है रेडियस का, इसको धीरे धीरे आगे करना है। आपको इतना करना है कि जिसमें इस इमेज का जो टेक्सचर है या फिर जो एजेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी काफी हद तक यहाँ पे इमेज की जो एजेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कम कर लिया और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके कर लिया। अभी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये हम क्या करेंगे, लीनियर लाइट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लीनियर लाइट कर देता हूँ और आप इमेज को जूम करके अगर देखेंगे आप देख सकते हैं इमेज गॉसियन ब्लर की वजह से ये स्मूथ हो रही है और टेक्सचर भी काफी यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे हमने इस ब्लर लेयर को गॉसियन ब्लर का इफेक्ट लगाया, लेकिन स्मार्ट फिल्टर होने के कारण यहाँ पे हम वापस से डबल क्लिक करके उस इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कितना स्मूथ रखना है, तो समझो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे ओके करूंगा। तो इतना होने के बाद सिंपल इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट बटन से इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और इनको कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी ग्रुप में ये इमेजेस चली गई, लेकिन मुझे क्या करना है कि इस इमेज का जो अभी मैंने जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का जो इफेक्ट यहाँ पे लगाया 2 लेयर का, ये मुझे यहाँ पे छुपाना है और उसमें से कुछ कुछ पार्ट मुझे यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए मैं इस ग्रुप को अल्ट बटन दबाते हुए यहाँ पे इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, अल्ट बटन दबाते हुए इस मास्क को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अभी ये हमारा पूरा इफेक्ट यहाँ पे छुप गया है। अभी यहाँ पे हम ब्रश लेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर है लेयर मास्क में, तो आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट कलर है इसमें आपको व्हाइट कलर लेना है। व्हाइट कलर लेने के बाद यहाँ पे आप इसका ओपेसिटी कम ज्यादा करके काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको 60 के आसपास लेके आता हूँ और यहाँ पे पेंट करना चालू कर देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इमेजेस के ऊपर के जो भी दाग धब्बे स्पॉट वो निकालना बहुत जरूरी था। अगर वो हम नहीं निकालते तो ये जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का जो मेथड है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता था, इसलिए हमने पहले से उसको निकाल दिया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ब्रश को स्किन के ऊपर आपको चलाना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आईब्रोज, आंखों का एरिया जहां पर स्किन के एजेस है उस जगह पे इस ब्रश को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो सिर्फ स्किन के ऊपर ही इस ब्रश को आपको चलाना है जिससे इमेज आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजेस है। ठीक है, इस एजेस से आपको दूर रहना है, मतलब यहाँ पे आपको ब्रश नहीं चलाना, नहीं तो इमेज में काफी डिस्ट्रैक्शन आ सकता है।
इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश चलाऊंगा तो आपकी स्किन यहाँ पे इवन दिखने लगेगी हर जगह पे। इस तरह से हमने पूरी इमेज को यहाँ पे ब्रश कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज, यहाँ पे यह हमारी, यहाँ पे मैं इमेज को जूम करता हूँ, यह हमारी बिफोर इमेज और यह हमारी आफ्टर इमेज, तो काफी यहाँ पे फर्क आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से यह हमारा रिटच हो गया है। अभी हमें समझो लिप्स का कलर यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे पेन टूल लूंगा। आप चाहिए तो नया फोटोशॉप है, नया फोटोशॉप में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट पीपल करता हूँ, तो सेलेक्ट पीपल में आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से इस मॉडल को सेलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये काफी अच्छा अपडेट है। अगर आपने फोटोशॉप को अभी तक अपडेट नहीं किया था, अपडेट कर लो, और अगर आपने परचेस नहीं किया तो जल्दी से फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे अपडेट आ गए हैं। तो मैं आपको न्यू फोटोशॉप में ये किस तरह से लिप्स सेलेक्ट करते हैं ये दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिप्स का एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे माउथ का एक ऑप्शन है। जैसे हम माउथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक बार सेलेक्ट हो गए तो हम उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना फोटोशॉप है तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैं पेन टूल लेता हूँ, नॉर्मल सा पेन टूल लेंगे, पेन टूल को इस तरह से यहाँ पे चलाना है। ठीक है, तो यह हमारा लिप्स का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो सिंपल आप कंट्रोल बटन दबाओ और इस तरह से ये एंकर पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेन टूल का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। अभी इतना होने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरा हमारा जो पाथ यहाँ पे रेडी हो गया। पाथ को हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल मेक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे रेडियस आप 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ क्योंकि फेदर हम वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर लेता हूँ और यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे चूज करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे रेड कलर चूज करो। फिर उसके बाद इस रेड कलर का जो ब्लेंडिंग मोड है ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट करेंगे। अभी यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफी यहाँ पे जो एजेस है काफी शार्प यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फोटोशॉप का एक नया ऑप्शन है जिसमें हम मास्किंग की मदद से फेदर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मास्क को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पैनल पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी पैनल लेयर के नीचे है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास प्रॉपर्टी पैनल नहीं दिख रहा तो विंडोज में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मास्क पे जाएंगे, मास्क का प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन है। आप धीरे धीरे अगर इस स्लाइडर को एडजस्ट करेंगे, आपका जो हार्ड एजेस है, जो शार्प एजेस है, वो यहाँ पे स्मूथ होने लगेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे शार्पनेस एडजस्ट कर सकते हैं, उसको फेदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना यहाँ पे रख देता हूँ। फिर उसके बाद आपको इस कलर का जो इंटेंसिटी अगर आपको कम करना है तो आप सिंपल यहाँ पे ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पे कम करो, आपका ओपेसिटी यहाँ पे कम हो जाएगा। आपको कलर चेंज करना है, सिंपली सॉलिड कलर को डबल क्लिक करो। यहाँ पे ढेर सारे कलर है, आपको जो भी कलर लेना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ये कलर काफी अच्छा है, या फिर थोड़ा सा चेंज करते ये भी कलर अच्छा है। ठीक है, तो आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर यहाँ पे रखना है आप लिप्स का कलर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आप ओपेसिटी की मदद से यहाँ से हल्का सा कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर इतना होने के बाद अभी समझो हल्का सा यहाँ पे हमें ब्लश ऐड करना है। ब्लश मतलब जो गुलाबी कलर का हमें यहाँ पे टोन देना है गालों के ऊपर। तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक सॉलिड कलर लेना है, सॉलिड कलर की लेयर, और इसमें आपको पिंक कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई भी पिंक कलर यहाँ पे पिक करता हूँ, कोई भी पिंक कलर यहाँ से ओके करता हूँ। पिंक कलर लेने के बाद इस लेयर को हमें क्या करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ओवरले कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट ही करते हैं। सॉफ्ट लाइट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस मास्क को इन्वर्ट करना है। अभी ये मास्क कौन सा कलर का है, व्हाइट कलर का, तो इसे आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल आई बटन दबा दो, ये मास्क यहाँ पे आपका ब्लैक में चला जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ब्रश लेना है, यहाँ पे हम ब्रश टूल लेंगे और ब्रश को हम यहाँ पे हार्डनेस जो 100% रहेगा उसको 0 करेंगे। ठीक है, 0 करने के बाद आपको इस मास्क को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर लेना है और आपका ब्रश का साइज आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से बढ़ाना है और आपको हल्का सा यहाँ पे डॉट देना है। ठीक है, वापिस से यहाँ पे आएंगे और इस जगह पे यहाँ पे डॉट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकअप टाइप यहाँ पे एक लुक आ गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना है,
कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस तरह से करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी और फील है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे 0 करो, ठीक है। तो इफेक्ट पूरा चला जाएगा और धीरे धीरे फिर इस स्लाइडर को आप आगे बढ़ाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा गुलाबी टोन गालों के ऊपर आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिप्स का काम हो गया, ब्लश का काम हो गया। अभी समझो यहाँ पे आईज को हमें और थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पे हम जाएंगे कर्व में इस कर्व को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से ऊपर उठाएंगे और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी इस मास्क को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? छुपा देंगे, मतलब कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे तो ये मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल आई। अभी हमें क्या करना है? वापस से ब्रश लेना है। ओपेसिटी आप चाहिए तो यहाँ पे पूरा कम कर दो और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हल्का सा 15% या फिर 5% भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम व्हाइट कलर लेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है और यहाँ पे जो व्हाइट है इस एरिया को आपको यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्हाइट ऐड हो गया है, ठीक है। आपको और ज़्यादा चाहिए तो अब थोड़ा सा और ओपेसिटी यहाँ पे बढ़ा लो, जैसे मैं यहाँ पे 25% करता हूँ और इस तरह से इस व्हाइट को मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना आपको ब्राइट करना है आंखों को उतना आप ब्राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस व्हाइट एरिया को यहाँ पे ब्राइट कर लिया, ठीक है। और अगर आपको ऐसा ज़्यादा लग रहा है, आपको सिंपली इस ओपेसिटी को कम करना है और फिर हल्का सा आगे बढ़ाना है, ठीक है। आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आपको कितना रखना है, आप अपने हिसाब से इस स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी समझो ये आंखों का पार्ट है, इसको मुझे थोड़ा सा ब्राइट करना है। सेम उसी तरह से इसका मैं डबल कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। इस कर्व का मैं डबल कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। और यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैक कलर में फिल करता हूँ। तो इसके लिए मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, तो इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो बैकग्राउंड कलर पूरा मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ इस ये जो आंखों की जो पुतलियाँ है इसको मुझे पेंट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रश लूंगा और ओपेसिटी 25 और इस तरह से यहाँ पे पेंट करना चालू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बिफोर आफ्टर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और बढ़ा सकते हैं। ब्रश लेंगे, बिफोर आफ्टर देखते हैं, ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इन दोनों को ग्रुप में डाल दो, कंट्रोल जे, और इसको आप चाहिए तो यहाँ पे नाम दो आइज, और फिर इस ग्रुप को हल्का सा ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने लिप्स को भी यहाँ पे रिटच कर लिया, आइज को रिटच कर लिया और गालों के ऊपर भी रिटच कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको समझो डॉजन बंद करना है। डॉजन बंद करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे कर्व लेयर लेना है और वापस से इस तरह से इसको ऊपर की ओर बढ़ाना है और इस लेयर को वापस से इन्वर्ट करना है, इस मास्क को। और यहाँ पे नाम देंगे डॉज नाम देंगे और यहाँ पे ब्रश लेंगे और जिस जगह पे आपको हाइलाइट्स ऐड करनी है उस जगह पे इस ब्रश को हम यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको, तो कुछ इस तरह से मैंने क्या किया कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश कर लिया। फिर अभी हमें क्या करना है कि इस मास्क को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी पैनल में जाना है और इस फेदर को हमें धीरे धीरे यहाँ पे कम करना है, जिससे इस इमेज में एक तरह से यहाँ पे डॉज का इफेक्ट आपको दिखने लगे। मैं कुछ इस तरह से और थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इमेज को ऑन करके देखते हैं बिफोर आफ्टर, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हम थोड़ा सा और यहाँ पे फेदर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये डॉज का हमारा काम हो गया है। हम चाहिए तो और थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे और एक लेयर लेंगे कर्व का और ये कर्व थोड़ा सा हम डार्क की तरफ लेके जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। अभी जहाँ पे हमें डार्क एरिया चाहिए उस जगह पे इसको हमें पेंट करना है। तो मैं इस तरह से साइज कम कर लेता हूँ ब्रश का, यहाँ पे व्हाइट कलर ब्रश, और इस तरह से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ शैडोज की जो पार्ट थे वहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अभी हम सेम उसी तरह से यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फेदर को हम धीरे धीरे यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है। और इमेज को हम यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखते हैं तो काफी यहाँ पे इमेज में डेप्थ आ गया है, ठीक है। अभी हम इस इमेज को, ओरिजिनल लेयर को अगर हम ऑन ऑफ करके देखते हैं, जैसे ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफी इमेज में यहाँ पे डेप्थ आ गया है। तो इस तरह से आप इमेज को डॉज एंड बंद कर सकते। फिर उसके बाद इस कर्व लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे
और जो शैडोज का पार्ट है इसको थोड़ा सा और हम फेदर में कम करेंगे, ठीक है। बिफोर आफ्टर देखते हैं, ठीक है। ये होने के बाद डॉज और बर, ये जो है ना, इस लेयर को मैं नाम देता हूँ बर्न। फिर उसके बाद इन दोनों लेयर को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कंट्रोल G। अभी इस ग्रुप को ऑन ऑफ करके देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। और अगर आपको और ज्यादा इसमें इफेक्ट चाहिए तो आप इस ग्रुप को डबल कॉपी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल G करता हूँ तो ये डबल कॉपी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा आपको, तो इस ग्रुप को अगर आप डबल करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो फिर इस ग्रुप को और थोड़ा यहाँ पे हल्का सा कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि पूरे इमेज में हम स्किन टोन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो स्किन टोन है ये थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसको भी हम इवन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे जो भी लेयर है उसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे, Ctrl+Alt+Shift+E। तो यहाँ पे एक अलग से लेयर बन के आ गई। जितना भी हमने यहाँ पे काम किया उसका एक ही लेयर यहाँ पे बन के आ गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्किन का एक मास्क यहाँ पे बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊंगा, कलर रेंज में जाऊंगा और यहाँ पे आपको स्किन टोन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको इसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे स्किन टोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये हमारा स्किन टोन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और जो एरिया हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। लासो टूल की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लासो टूल लूंगा और इस पार्ट को मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबाते हुए इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। यह पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आईब्रोज का एक पार्ट है, इसको भी यहाँ से इस तरह से रिमूव करता हूँ। लिप्स का पार्ट है, इसको हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे। ये पूरा पार्ट ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये रिमूव करेंगे ये पार्ट। फिर उसके बाद और कौन सा पार्ट है ऐड करने का, वो उसमें हम ऐड करेंगे। ये वाला पार्ट भी ऐड करेंगे, ये वाला भी ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट भी ऐड करेंगे। और ये पार्ट हमें नहीं चाहिए तो अल्ट बटन दबाते हुए इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो अगर आपके पास नया फोटोशॉप है तो आप ऑटोमेटिकली एक ही क्लिक में ये सारे पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पुराने तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपके पास अगर कोई पुराना फोटोशॉप है तो उसमें भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और इस एरिया को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्किन पार्ट को, स्किन मास्क, स्किन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर लेनी है और स्किन टोन से मिलती जुलती यहाँ पे कोई स्किन टोन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्किन टोन यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बॉक्स में आप देख सकते हैं ये स्किन टोन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर लिया। अभी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये आपको यहाँ पे हार्ड मिक्स करना है। हार्ड मिक्स जैसे आप करेंगे तो आपका इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको यहाँ पे जो फिल का जो ऑप्शन है इसको पूरी तरह से 0 करना है। जैसे आप इसको 0 करेंगे तो ये फिल का जो स्लाइडर है आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट स्किन टोन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ 8 और 10 के दरमियान। यहाँ पे बिफोर आफ्टर देखते हैं। फिर उसके बाद ये जो मास्क है ये काफी हार्ड एजेस वाला मास्क है तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फेदर को और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। फिर उसके बाद वापस से कलर आपको जो भी चूज करना है स्किन को वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का स्किन टोन यहाँ पे इवन कर सकते हैं। आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये अल्ट बटन दबाता हूँ तो ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। इतना होने के बाद हम इस इमेज को और ज्यादा एनहेंसमेंट करना चाहते हैं तो एनहेंसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर्व यूज करता हूँ, आपको जितना यहाँ पे ब्राइट रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्व का यूज करके थोड़ा सा एनहेंसमेंट यहाँ पे ला सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इस इमेज में और ज्यादा शार्पनेस चाहिए तो आप सिंपल इस इमेज को Ctrl+Alt+Shift+E करो। फिर उसके बाद इस इमेज को आप डबल लेयर बना लो, इस इमेज का डबल लेयर बना लो और इस इमेज को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इमेज में जाऊंगा एडजस्टमेंट और यहाँ पे इस इमेज को डिसैचुरेट कर लेता हूँ। इमेज डिसैचुरेट हो गई। फिर इसके बाद इस इमेज को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे हाईपास अदर में हाईपास में जाता हूँ और इस इमेज में सेम उसी तरह से इस रेडियस को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे और इस हाईपास वाली लेयर को हम यहाँ पे सॉफ्ट लाइट या फिर ओवरले कर सकते हैं या फिर आप लीनियर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे इमेज हमारी काफी यहाँ पे शार्प दिखने लगेगी। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को ओवरले या फिर लीनियर लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। हम लीनियर लाइट कर लेते हैं। इतना होने के बाद हाई पास में जाएंगे और ये स्लाइडर को हम धीरे धीरे यहाँ पे कम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज में काफी यहाँ पे शार्पनेस भी आ गई है।
तो इस तरह से अगर आपको फोटोशॉप में मैनुअली एडिटिंग करना है, किसी इमेज के ऊपर रिटच करना है, तो ये सारे स्टेप्स अगर आप करेंगे तो यहाँ पे काफी आपके नॉर्मल से दिखने वाली इमेज में प्रोफेशनल यहाँ पे लुक आ सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा मैनुअल रिटचिंग का वीडियो? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।